नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस तरह से प्रयागराज में छात्रों को, प्रतियोगी परीक्षा के छात्र जो कि लगातार विरोध कर रहे हैं पेपर लीक के मुद्दे पर, जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, उनमें से एक छात्र आशुतोष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक दिन बाद टीजीटी का क्वेश्चन पेपर को, टीजीटी का एग्जाम देना था आशुतोष पांडे को, और उसको अरेस्ट कर लिया गया। तमाम अन्य छात्रों पर भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। क्या कानून ऐसी कार्रवाई की इजाजत देता है? ये कितनी सही है? हमारे साथ इसमें मौजूद हैं अनूप प्रकाश अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। और बड़ी बात यह कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अनूप ने पढ़ाई भी की है और छात्रों के इशू को बाखूबी समझते हैं। अनूप, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये कहाँ तक उचित है कि एक दिन बाद एग्जाम है। आशुतोष पांडे, आपने भी केस पढ़ा ही होगा, अखबारों में छपा, मीडिया में आया, और आपने उसको पहले हिरासत में लिया, अब अरेस्ट भी दिखा दिया, और 14 दिन के लिए पता चल रहा है कि आपने भेज दिया उसको जुडिशियल कस्टडी में। कानून की क्या कानून इस तरह से इजाजत देता है या ये मिसयूज ऑफ लॉ है? अभिषेक, अगर कोई बहुत गंभीर घटना हुई हो जिसमें व्यक्ति को कस्टडी में ले करके उससे एविडेंस खुजवाए जाने हों, और कोई ऐसा हो जो डॉक्यूमेंट बेस्ड ना हो, उस व्यक्ति का पुलिस की कस्टडी में जा करके चीज़ों को रिलेट करने की बात हो, फर्दर जो उसके जरिए कोई नई डिस्कवरी हो रही हो, तब तो कस्टडी में लिया जा सकता है। और बहुत ही डेंजरस, खतरनाक स्थितियों में भी 2-3 दिन का, 4 दिन का मैक्सिमम जो कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी वगैरह दी जाती है। इसमें तो 14 दिन मैंने सुना है। अगर वो सत्य है तो या तो बहुत ही गंभीर कोई अपराध हुआ है, और ऐसा नहीं है तो काफ़ी निराशाजनक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर सवाल यही है कि सबको पता है क्या हुआ है। वो तो बाकायदा विजुअल हैं कि लेखपाल की भर्ती हुई, उसमें सवाल उठे बहुत सारे, और एक मुद्दे पर नहीं। इलाहाबाद के छात्र, प्रयागराज के छात्र एक मुद्दे पर नहीं, बल्कि उनके कई मुद्दे थे। आप आंसर शीट नहीं दोगे, आप स्कोर कार्ड नहीं बताओगे, एसआई परीक्षा हुई उसमें, और पेपर लीक का सवाल उठा करके वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में कोई हिंसा की खबर रिपोर्ट नहीं हुई थी, प्रदर्शन में कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं हुआ था। इस प्रदर्शन के बाद आपने हिरासत में लिया आशुतोष पांडे को, और बाद में अरेस्ट दिखा दिया, और वो भी तब जब वो एक चुने हुए सांसद संजय सिंह के पास इस शिकायतों को बयां करने के लिए सर्किट हाउस जा रहे थे। तो अगर कोई अपराध था तो ये जिस दिन प्रदर्शन किया जाएगा यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ, सरकार की संस्थाओं के खिलाफ, उसके बाद ही क्यों अरेस्ट होगा? अगर अपराध हुआ है, वहीं रह रहा है छात्र, कहीं गया भी नहीं, आपकी जानकारी में है, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये अखर गया कि कैसे पेपर लीक और कैसे धांधली के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है? देखिए अभिषेक, भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को, भारत के नागरिक को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाज़त देता है। आप अनआर्म्ड तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की जो भी गतिविधियां, उनका विरोध कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ है जो उचित नहीं है, अनुचित है, खासकर अगर परीक्षा में कोई धांधली हो रही है, तो आपका ये दायित्व भी बनता है कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें। और अगर ऐसा करने के क्रम में कोई कानून का उल्लंघन हुआ तो दूसरी बात है, लेकिन विरोध करना अपने आप में तो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, उसका प्रयोग है। और जहाँ तक आपने ये बात कही, ये बड़ी गंभीर बात है कि मैं रिपोर्ट्स में देख रहा था कि इससे कई दिन पहले की घटना थी, और इसके बाद में जो हुआ, जैसा कि आपने नाम लिया, किसी सांसद से मिलने के लिए, संजय सिंह से मिलने के लिए आशुतोष पांडे गए, और पता नहीं मुलाकात हुई ना हुई, लेकिन मैं जो देख रहा था मीडिया न्यूज़ में कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी प्रभावित करने का प्रयास हुआ था। हाँ, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये भी दुखद है। और कई बार क्या होता है ना, सिस्टम आपको पनिश करने में लग जाता है, और आपका पनिशमेंट एक नजीर बनाता है। तो अगर इस तरीके से अरेस्ट हुआ कि अगले दिन आपका पुलिस की कस्टडी में होने का मतलब है आपका 1 साल बर्बाद होना, तो दूसरे बच्चे उससे डर जाते हैं। ये आपने बड़ी बात कही। मतलब ये एक तरह की नजीर है कि कोई दूसरा छात्र
ये करने की हिमाकत ना करे, इस तरह से किसी आंदोलन का हिस्सा ना बने, एक मैसेज देने की कोशिश है ये हो सकता है, क्योंकि मैं जो भी मैंने एफआईआर देखी है और जो मैंने मीडिया में न्यूज़ पढ़ी है आशुतोष पांडे के बारे में, तो कोई गंभीर अपराध किया हो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और अगर ऐसा किया गया होता तो जब अपराध हुआ था उसके बाद भी वो मुझे न्यूज़ में तो दिखते ही रहे और उस टाइम में पुलिस कार्रवाई कर सकती थी। जो अरेस्ट करने का समय है, और खासकर जब जैसा मुझे पता चला कि उन्होंने वो भी दिखाया कि हमारे हाथ में एडमिट कार्ड है, कल मेरी परीक्षा है, और शुरुआत में शांति भंग की धाराएं और बाद में कुछ और जो भी एडिशन वो उनके बारे में बता नहीं सकता। तो ऐसा नहीं था कि वो भागे जा रहे थे या कुछ चले जाते पुलिस की जो कस्टडी में नहीं आते, ऐसा होता तब तो दूसरी बात थी, लेकिन इतना गंभीर मामला तो नहीं था। एक बात और मैं समझना चाहूंगा अनूप, कि ये भी तो एक विकल्प होता है, ऐसा कई बार होता है कि आपने हिरासत में भी लिया है, फिर भी अगर कोई एग्जाम है, हाँ एग्जाम दिलवा सकते थे। और ऐसी सिचुएशन में जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने भी बताया जा सकता था कि हाँ हमने अभियुक्त को हिरासत में लिया है और अभियुक्त बता रहा है कि उसका एग्जाम है, तो न्याय हित में पुलिस की अभिरक्षा में एग्जाम दिलाया जा सकता है। सपोज 10 दिन की नहीं 15 दिन की ही पुलिस कस्टडी से ही, लेकिन थोड़ा मानवीय पक्ष भी होना चाहिए कि आप अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं, इतना नुकसान किसी का ना हो कि पूरा वर्ष बर्बाद हो जाए। अभी वैसे ही सरकारी नौकरियां बहुत कम एडवर्टाइज होती हैं, और अगर हुई आपने एक चांस खो दिया तो अगली बार परीक्षा नेक्स्ट ईयर होगी या नहीं होगी ये भी निश्चित नहीं है। तो अगर ये कैलकुलेटेड एक्ट है तो मुझे लगता है बहुत ही दुखद है और नहीं होना चाहिए था। एक बात मैं आखिर में आपसे और जानना चाहूँगा कि आपका भी तजुर्बा रहा है, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े भी हुए हैं, आप जब थे वहाँ पर तब भी तो ये सब धरना प्रदर्शन आंदोलन कोई नई बात तो है नहीं, ये तो मतलब किसी भी विश्वविद्यालय की जीवन संस्कृति का हिस्सा होते हैं। इतना ज़्यादा धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाना, इतना कस देना, अब जैसे कि कुछ लोगों ने इसके पहले लेखपाल परीक्षा पर सवाल खड़े किए थे, उन पर भी एफआईआर कर दी गई, तो मतलब क्या इंस्ट्रूमेंट बना लिया गया एफआईआर को, गिरफ्तारी को, ताकि कोई इस तरह के सवाल ही ना उठे, हम आवाज ही ना उठने दें प्रतिरोध की। अभिषेक, बहुत ही गंभीर बात आपने कही है, और मैं याद करूंगा अपने इलाहाबाद के दिनों को, और उस समय एलएलबी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ व्यतिक्रम हो गए थे, तो उसमें एक लंबा आंदोलन चला था, 5 दिन तक भूख हड़ताल भी हुई थी। आपको उस प्रक्रिया का हिस्सा होने की वजह से चीज़ें पता होंगी, और काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी वहाँ पे लगी हुई थी, और लेकिन इस तरीके का प्रतिरोध कभी नहीं हुआ। जो हमारा विश्वविद्यालय था उसके जितने सीनियर प्रोफेसर्स थे, वाइस चांसलर थे, उन्होंने जब भी हमसे बात की तो कोई कभी थ्रेट नहीं किया कि हम एफआईआर कर देंगे। उन्होंने अभिभावक की तरीके से ही बात की। तो मुझे लगता है छात्र अगर आंदोलन के लिए आ रहा है तो उसके जेन्युइन ग्रीवेंसेज होते हैं, क्योंकि आप इलाहाबाद में अपने घर छोड़ के आते हैं, वहाँ भोजन बनाते हैं, खाते हैं, तो ये जो पूरी व्यवस्था है जिसमें आपके माता पिता आपको बड़ी आशाओं के साथ भेजते हैं, तो वहां आके कोई अपराध करने के लिए नहीं आते हैं। जेन्युइनली अपनी बात अगर कहने के लिए, या आपको सिस्टम में सुना नहीं जा रहा है उसलिए अगर आपने कुछ अपना रोष व्यक्त किया संवैधानिक तरीके से, तो उसको उसी गार्जियन वाली गरिमा के साथ पुलिस को लेना चाहिए था। क्योंकि इलाहाबाद का जो सामान्य विद्यार्थी है उसको मैंने कभी भी इस लेवल का आंदोलन करते नहीं देखा जिससे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति हो, या किसी राहगीर को चोट पहुंचे, या कुछ भी वायलेंस हो, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, मेरा अनुभव नहीं रहा। मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र होने की कैपेसिटी में बहुत सारे ऐसे एजिटेशंस में भी उसका कम से कम दर्शी तो रहा हूं, भले ही उसमें शामिल ना रहा हूं, तो कभी मैंने ऐसा देखा नहीं। वहां का चरित्र नहीं है, वहां इलाहाबाद के जो छात्र हैं उनका चरित्र वायलेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरी पूरे सिस्टम से ये रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है कि अगर कोई गुंजाइश हो नरमी की तो नरमी वाला विकल्प वो चुने, क्योंकि छात्र जानबूझ के सिस्टम को चैलेंज नहीं करता है, वो प्रताड़ित होता है, उसको परेशानी होती है, उसने साल 2 साल 3 साल मेहनत की होती है, और उसके बाद अगर परीक्षा प्रॉपर नहीं हो पा रही है उसको दुख होता है, इसलिए वो सामने आता है। तो जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है।